नमस्कार। राजकुमार रोत हो सकते हैं राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार राजकुमार रोत राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह राजकुमार रोत की पार्टी कमाल कर रही है, ऐसे में ये लग रहा है कि राजकुमार हो सकता है राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। हाल ही में बनी राजकुमार रोत की पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी ने पहली बार में विधायक, दूसरे चुनाव में सांसद बना दिया है। भले ही लोकसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी ने गठबंधन किया हो, लेकिन सबको चौंकाते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी ने सांसद बना के दिखाया है और पहले चुनाव में विधायक और दूसरे चुनाव में सांसद। इन्हीं को देखते हुए ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार रोत हो सकते हैं राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। जिस प्रकार आपको पता है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, लेकिन अब नहीं रहेगा। राजकुमार रोत आगे गठबंधन शायद नहीं रखेंगे। जिस प्रकार राजकुमार रोत के कुछ बयान सामने आ रहे हैं, उनसे यह अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि राजकुमार रोत आगे नहीं रखेंगे कांग्रेस से गठबंधन, अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे राजकुमार रोत अगर कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देंगे तो रोत आगे क्या करेंगे, रोत का क्या प्लान है? तो रोत का तो यही प्लान होगा कि अपने स्तर पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान की विधानसभा क्षेत्रों में उतारे। रोत अपने अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस पार्टी को ही होगा। राजकुमार रोत अपने स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। राजस्थान में अब 4 पार्टियां होगी। पहले 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी। अब भारतीय आदिवासी पार्टी भी शामिल हो गई है, यानी कि अब राजस्थान में 4 पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुख्य रूप से तो राजस्थान में 3 पार्टियां ही चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते आई हैं। कुछ दल उतारते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भूमिका ये 3 पार्टियां ही राजस्थान में निभा रही है। लेकिन अब एक और पार्टी इनमें शामिल हो गई है, राजकुमार रोत की पार्टी। तो अब आप सबके मन में ख्याल यही आया होगा कि राजकुमार रोत राजस्थान की ये 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे क्या? इसका फिलहाल तो कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि राजकुमार रोत अपने उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, लेकिन 2 विधानसभा तो लगभग उतरना तय माना जा रहा है। 84 विधानसभा क्षेत्र से और सिलंबुर विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पर राजकुमार रोत का दबदबा काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। दोनों ही जगह आदिवासियों का दबदबा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह राजकुमार रोत अपने पार्टी के प्रत्याशी, अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार सकते हैं। अगर राजकुमार रोत अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगेगा। अगर राजकुमार दोनों ही जगह अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है। सेलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जिनकी मृत्यु हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ पर अगर भारतीय आदिवासी चुनाव लड़ती है, कहीं ना कहीं यह बीजेपी की सीट भारतीय आदिवासी पार्टी अपने खाते में ले जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का तो प्रभाव कम देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन अब वहां पर आदिवासियों की अगर पार्टी आ जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में से जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सीट है उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से जीत सकती है। बाकी सीटों पर तो कोई समीकरण भी नहीं बैठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सके। 2 में भारतीय आदिवासी पार्टी जीत सकती है और 1 सीट पर आरएलपी पार्टी, बाकी रही 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आने का चांस है। वो चांस भी भारतीय आदिवासी पार्टी ले जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा सकती है। जैसा कि आपको पता है, जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे तब राजस्थान की एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे। वहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है और अब 2024 के उपचुनाव में भी कांग्रेस बाजी मार सकती है। भारतीय जनता पार्टी 0 पर वापस लौट सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी 0 पर लौटती है तो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर खतरा भी मंडरा सकता है। तो बाकी जो 3 सीटें हैं, झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा विधानसभा सीट, यहाँ पर सचिन पायलट का बहुत ही बड़ा दबदबा आपको देखने को मिलता है। कांग्रेस का दबदबा आपको देखने को मिलता है। ये तीनों ही सीट कांग्रेस से आसानी से जीत जाएगी, लेकिन बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस को भी पसीना आ जाएगा अगर इनसे गठबंधन नहीं किया गया तो। कांग्रेस की इसी में भलाई है कि वो गठबंधन से चुनाव लड़े इन 6 की 6 सीटों पर, तो कांग्रेस ये सीटें सभी ले जा सकती हैं।
एक सीट आरएलपी को देकर, एक सीट राजकुमार रोत की पार्टी को देकर वो अपने उम्मीदवार उतार, यानी कि कांग्रेस 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दे, 2 सीटों पर दोनों ही पार्टियों को मौका दे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी प्लस पॉइंट में रह सकती है, वरना कांग्रेस के खाते में मात्र 3 सीटें ही आएगी। वैसे कांग्रेस पार्टी की तो तैयारी इस प्रकार है कि राजस्थान की 6 सीटों पर अपना कब्जा कर सके, लेकिन राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होने वाले नेता है, सचिन पायलट के लेवल के नेता है। यह भी राजनीति के बादशाह कहे जाने वाले हैं। यह कभी नहीं चाहेंगे कि अपने सीटें कांग्रेस को दे दे, भारतीय जनता पार्टी को दे दे। यहाँ पर अगर बुरी तरह से हार सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट जाना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति रही तो। और अगर रणनीति से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी का, जिस उम्मीदवार का दबदबा अच्छा खासा है, अच्छे उम्मीदवार को चुन लेती है तो बात अलग है, लेकिन आज का जो समीकरण है इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं ले जा सकती है। 6 सीटों में से 2 सीटें आरएलपी पार्टी, राजकुमार रोत की पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी, और बाकी रही 4 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा बना सकती है अगर गठबंधन में रहती है तो। अगर गठबंधन में नहीं रहती है फिर भी कांग्रेस 3 सीटें तो ले जा ही सकती है। तो राजस्थान में तो एक बार बहुत ही तगड़ा सा चुनावी माहौल बना हुआ है। राजस्थान में जैसे मानो विधानसभा का चुनाव पूरे राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इन 6 सीटों पर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहा है, सभी की निगाह इन 6 सीटों पर है। तो अब देखना यही रहता है कि कांग्रेस पार्टी किससे अपना उम्मीदवार बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी किससे अपना उम्मीदवार बनाते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी किससे अपना उम्मीदवार बनाते हैं, आरएलपी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। तो साथियों, इन सीटों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।